मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा मोहम्मद हमज़ा ऑफिशियल के नाम से फेसबुक पेज है वो भी ज़रूर जाकर लाइक करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें हमज़ा_786। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर फैमिली, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों, रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अलैहिस्सलाम के किस्से का हमने आगाज़ किया हुआ है, जहाँ किस्से को छोड़ा था आज इंशाअल्लाह वहीं से उसको आगे सिलसिला जोड़ेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क़ससुल अंबिया। तो किस्से को हमने यहाँ छोड़ा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कश्ती बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि उनकी भटकी हुई कौम राह रास्त पर नहीं आ रही। कश्ती के तूल व अर्ज़ के हवाले से मुख्तलिफ़ आसमानी कुतुब में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, लेकिन असली रिवायात मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता दी थी कि उसकी जो लंबाई थी वो 440 गज़ थी और चौड़ाई 360 गज़ थी, और कश्ती में 3 दर्जे थे, जिनमें पहला दर्जा जो था वो जानवरों का था, और दूसरा वहशी जानवरों और परिंदों, और तीसरा दर्जा जो था वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपके रफ़क़ा का। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तकरीबन मुकम्मल होने को थी तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आपको कहने लगे कि अब इंशाअल्लाह ताला ये कौम गर्क हो जाएगी और जल्द ही अजाब आने वाला है। अलैहिस्सलाम की कौम ढिठाई पर उतरी थी और आपको वाज़ और नसीहत का उन पर कोई असर ना हो रहा था। एक दिन तमाम लोग दोबारा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और वो तमाम लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि ऐ नूह, ये तुम कश्ती क्यों बना रहे हो? ये तमाम काम छोड़कर तुम हमारे खुदाओं की पूजा करो और हमारे बुतों की पैरवी करो, हमारे खुदाओं पर ईमान ले आओ, तो हमें तुम्हें उतना माल देंगे जितना तुम चाहते हो, और तुम्हारी हर ज़रूरत हम सब मिलकर तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करेंगे। यकीनन तुम तंग दस्त हो, क्योंकि यहाँ पर तो एक बूंद पानी का बनी है और तुमने इतनी बड़ी कश्ती बना डाली है। हर बार की तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वही जवाब देते थे कि ऐ मेरी उम्मत के गुमराह और भटके हुए लोगों, जो मैं मसलहत जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, और जल्द ही तुम्हें इस बात की खबर हो जाएगी। घड़ी आप पहुंची कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम जानवरों और परिंदों को अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से, चूँकि हुक्म रब्बी था कि तमाम जानवरों और परिंदों के 2-2 जोड़े आपने कश्ती में सवार करने हैं, तो तमाम जानवरों और परिंदों के 2-2 जोड़े कश्ती में सवार करना शुरू कर दिए गए। कश्ती में चढ़ने के लिए एक गधा जो था वो अटक रहा था, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगरचे तेरे साथ शैतान है तो तू चढ़ा। तो वो गधा फ़ौरन से कश्ती में चढ़ाया। आज के बाद आपने देखा है कश्ती के कोने में शैतान बैठा हुआ था। जब आपने उसको देखा तो उसके जाके दरियाफ्त किया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि बेशक मैं उसी वक्त उस गधे की दुम पकड़े हुए था जब आपने उसको कहा था कि अगरचे तुम्हारे साथ शैतान है तो तुम भी चढ़ो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान को निकालने की गर्ज से जहन में ख़यालात सोचे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म रब्बी से ये सदा आई कि ए नूह, जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते, इसमें भी कुछ मसलिहत है, शैतान को इसी कश्ती में रहने दिया जाए। मैं रब्बी के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसी बात पर अमल किया। तूफ़ान नूह की पहली अलामत कुछ यूँ थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर में जो तन्नूर था, जिसे आम ज़ुबान में तंदूर कहते हैं, उसमें से उबलता हुआ पानी उबलेगा और वो तमाम शहर में, तमाम मुल्क में फैल जाएगा। गुमराह लोगों ने भी यही देखा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर से, जहाँ उनकी एक काफिरा बीवी और उनका बेटा किनान भी रहता था, उनके घर से एक तनूर से पानी उबला और उबलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैलता चला गया। जैसे आपकी काफिरा बीवी ने उस तनूर में से पानी उबलता हुआ देखा तो आप भागते भागते आपकी तरफ आई और आपको सारा माजरा बयान किया, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तो पहले ही सब बातों का इल्म था। वो तनूर से पानी उबलता हुआ पूरे शहर में फैलता चला गया और आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते आसमान ने भी पानी उगलना शुरू कर दिया। लेकिन वो लोग फिर भी अपनी ढिठाई पर अड़े हुए थे और वो ये चाह रहे थे कि ये कुछ देर का तूफ़ान होगा और अब ये थम जाएगा। देखते ही देखते तूफ़ान का पानी जो था वो दरख्तों की तरफ जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। तमाम बस्ती के लोग पहाड़ों की तरफ कूच कर रहे थे ताकि वो बुलंदी पर जाकर इस तूफ़ान से बच सकें। तमाम गुमराह लोगों के साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की काफिरा बीवी और आपका बेटा किनान भी था। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे किनान को पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा तो आपके शफ़क़त पिदरी ने जोश इख्तियार किया और आपने उसे आवाज़ दी कि ऐ मेरे बेटे, अभी भी तुम हमारे साथ कश्ती में सवार हो सकती हो, ये तूफ़ान किसी को नहीं छोड़ेगा और तमाम
چرند پرند جانور انسان سب کو ہلاک کر چھوڑے گا. صرف وہی لوگ بے شک جو بچیں گے جو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنائے گی کشتی میں سوار ہوئے ہیں. آپ کا بیٹا بھی اپنی کافرہ ماں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس نے وہیں سے اپنے والد کو آواز دی کہ بے شک میں جلد ہی اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. دیکھتے ہی طوفان اپنا جوش اختیار کرتا گیا اور وہ پہاڑوں تک پانی پہنچ گیا اور اس نے کسی چرند پرند کو نہ چھوڑا اور تمام لوگوں کو ہلاک کرتا چلا گیا. اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے وہ بھی اس کی ضد میں آ رہے تھے. اور کنعان اور آپ کی بیوی جو تھیں کافرہ وہ بھی پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے ایک مرتبہ ایک موج آئی اور آپ دونوں کو بھی لے کر غائب ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی کافرہ بیوی اور آپ کا بیٹا کنعان بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. طوفان اپنی جنبش اختیار کرتا رہا اور تیز و تند ہوتا رہا اور تمام لوگ جتنے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے سوائے 40 مرد اور 40 عورتوں کے اور وہ تمام چرند پرند جانوروں کے، تمام لوگ آپ کی امت کے ہلاک ہو گئے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب نازل فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور آپ کی تمام امت ہلاک ہو گئی. یہ تھا جی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ. آج کے ایپیسوڈ میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا اختتام ہو گیا ہے. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا ہم کس نبی کے قصے کا آغاز کرنے لگے ہیں. اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا کلام، آج کی نعت شریف بہت ہی مشہور زمانہ کلام اور آج کل بہت زیادہ مشہور بھی ہے، تو آئیے مل کر سماعت کرتے ہیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے حالات ہی یارو میرے دشمن ٹھہرے. میرے حالات ہی یارو میرے دشمن ٹھہرے. مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے. مجھ کو دیدار
رے مدینہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا. کسی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی نبی کا قصہ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فرمائش پوری کریں گے. آج کا ایپیسوڈ رمضان المبارک کی ان قیمتی ساعتوں میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.